Good morning, students. Hello, how are you? Hope you will be enjoying your days and studying also. So today, me Disha Tripathi, your English teacher, is with another chapter of supplementary book that is Alien Hand, and the first chapter is the Tiny Teacher. So we should start with the chapter number 1, that is the Tiny Teachers. So first of all, name the smallest insect you have seen and where is the flower? No, it isn't. क्या आपने सबसे छोटा इंसेक्ट देखा है जो उड़ सकता है? No, none of these. It is the ant. The connected, the smallest but the wisest insects. जो ant है, ant is the wisest insect among all the insects. The story of an ant might sound almost untrue, but people have kept ants as a pets and have rated their daily behavior. So many of the people take ants as a pet. कई लोग ants को pet की तरह रखते हैं और उनको बहुत ही उनके behavior को observe करने के लिए उनको pet की तरह रखते हैं. So we move forward. That it comes that. Moving to the next slide, this is the chapter about the tiny teachers, and the tiny teachers here are the insects. And its fillers and antennas to talk to other ants by passing messages through them. जो ants होती हैं वो अपने फिलर्स और एंटीनास को यूज़ करती हैं अपने मैसेजेस को एक दूसरी ants को पास करने के लिए. आप लोगों ने एंट्स को देखा होगा, छोटी छोटी होती है, बिल्कुल रो बना के चलती हैं और वो उनके एंट्स और जो फिलर्स हैं उनको यूज़ करती है मैसेज. आपने देखा होगा दो एंट्स पास में आती है, आपस में बात करती है, ऐसा लगता है एक दूसरे को टच करके वो वापस से दूर चली जाती है. दैट इज़ द वे दे कैन एक्सचेंज देयर मैसेज टू ईच अदर. सो इस तरह से वो एक दूसरे को अपने मैसेजेस एक्सचेंज करती हैं. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feeler. As we discussed earlier, हम लोगों ने देखा होगा एंट्स को लाइन बनाकर रॉ बनाकर चलती हैं और एक दूसरे को टच करती हुई चलती हैं. वो टच इसलिए करती हैं क्योंकि वो अपने मैसेज एक दूसरे को कन्वे करती है इन दिस वे. सो वी मूव फॉरवर्ड. It comes to the next slide. Each ant greet all the other coming from the opposite direction by touching their fillers. So there are many kinds of ants. The common among them are the black and red ones. और जो सबसे कॉमन है, कॉमनेस्ट जो सबसे कॉमन है सारे ants में वो है रेड एंड black ants. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. जब हम छोटे थे, when we were little kids, हम तब से इन red and black ants को देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने उन पर attention पे नहीं किया, उन पर गौर नहीं किया, उनके वर्किंग पर, उनके लाइफस्टाइल को हमने कभी भी इतना attention नहीं दिया. Where do they live in their comfortable homes called nest or ant hills? और ants कहाँ पर रहती है? उनका एक कंफर्टेबल होम होता है जिसको हम बोलते हैं ant hill, एंड जिसको हम नेस्ट या फिर ant hill बोलते हैं. So in this way, coming to the next slide. But haven't paid enough. When do they live comfortable in the each has hundreds of little rooms and passages. और जो एंट हिल और नेस्ट होता है उनमें बहुत सारे नंबर ऑफ रूम्स होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स. और इन्हीं रूम्स में से कुछ रूम्स में जो एंट क्वीन होती है वो अपने एग्स ले करती हैं. अदर्स आर नर्सेस फॉर द यंग एंट्स. और कुछ जो दूसरी जो एंट्स होती हैं वो नर्स एंट्स कहलाती हैं. उनका काम क्या होता है? As we move forwards, others are nurses for the young ants called grubs. और जो दूसरी एंट्स होती है वो नर्सेस एंट्स कहलाती हैं जो कि ग्रब्स की
देखभाल करती है। ग्रब्स जो एंड्स के जो एग्स होते हैं उनको ग्रब्स बोलते हैं। जो नर्स एंड्स होती हैं वो उन ग्रब्स की देखरेख करती है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर, और जो वर्कर एंड्स होती हैं उनके अलग से क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और जो वर्कर्स होते हैं उनका काम होता है फूड को सर्च करना। जो खाना होता है सारे एंड्स के लिए, जो वर्कर एंड्स होती है वो खाने को ढूंढती है, सर्च करती है। सम रूम्स सर्व एज स्टोर रूम फॉर देयर फूड, और उन्हीं रूम्स में से एंट हिल्स के जो कुछ रूम्स हैं उनको स्टोर हाउस की तरह टैग किया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और सोल्जर एंट्स होती हैं उनके अलग से रूम्स होते हैं जिसको हम बैरक्स कहते हैं। No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldiers have ever gone out for the food. Each ant, जो पर्टिकुलर जो वर्कर एंट होती है वो सोल्जर एंट्स का काम नहीं करती है, वो कभी भी सोल्जर एंट्स का काम नहीं करती है। जो सोल्जर एंट्स होती हैं वो कभी भी वर्कर एंट्स का काम नहीं करती है। जो सोल्जर एंट्स होती है वो कभी भी फूड के लिए सर्च नहीं करेगी, वो अपना काम खुद अपना जो उनका रिजर्व वर्क है वही करती है। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर्स हैज एवर हार्म्ड द ग्रब, और किसी भी तरह की एंट कभी भी ग्रब जो होती है, जो एग्स होते हैं एंट्स के, उनको कभी भी किसी तरह के नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सो यू कैन सी एन एंट लाइफ इज वेरी पीसफुल, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो हमने इस तरह से देखा कि जो एंट्स की लाइफ होती है बहुत ही पीसफुल लाइफ होती है। हर एंट अपने हिस्से का काम, अपने पार्ट का काम खुद करते हैं और कभी भी ग्रब्स को किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और हमेशा एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द प्लेस ऑन अ hot summer day. The queen is the mother of the entire population of the colony, और the queen ant जो होती है वो जो entire colony होती है queen ants की, उनकी mother कहलाती है, जो सब ants का ध्यान रखती है। It lives for about 15 years. उनकी लाइफ कितनी होती है? 15 years. It has a pair of wings, but them out after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day, और उनकी फ्लाइट उड़ान कब भरती है? जब हॉट समर डेज होती है। The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. जो क्वीन एंट होती है वो उड़ती है, उड़ान भरती है मेल एंट के साथ में मीटिंग करने के लिए, उसके साथ मिलती है, उसके बाद में वो अंडे देती हैं एंड आउट टू ड्रोन हाई अप इन द एयर ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो लौट के आती है इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, तो उसके विंग्स अलग हो चुके होते हैं उसकी बॉडी से, एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। उसके बाद में उसका क्या काम होता है? सिर्फ इट्स वर्क इज जस्ट टू ले एग्स, अंडे देने का उनका क्वीन एंट का काम होता है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, जब एग्स हैच हो जाते हैं, जब उनको अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं एग्स, तो उनमें से क्या निकलता है? ग्रब्स कम आउट। सोल्जर्स गार्ड दैट, सोल्जर्स का क्या काम है? ग्रब्स का ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा करना। वर्कर्स हैच एंड क्लीन दैम, जो वर्कर्स हैं वो उनको साफ करते हैं एंड देन कैरी दैम अबाउट डेली फॉर अर्निंग सर्चिंग एंड द सनशाइन, और जो वर्कर एंड्स है रोज उन ग्रब्स को धूप में ले जाती है, उनका काम है उनको एयरिंग करना, उन तक हवा पहुंचाना, ऐसा सारा मैनेजमेंट करना कि ग्रब्स को प्रॉपर एयरिंग मिल सके और उनको सनलाइट मिल सके। 2 or 3 weeks later grubs become cocoons, और 2 या 3 हफ्ते बाद में जो ग्रब्स है वो किस में चेंज हो जाते हैं? cocoons में, and lie without food or scarcity for 3 weeks in. Then the cocoons break and perfect ants appear. जब cocoons टूट के बाहर निकलते हैं तो उसमें से एक परफेक्ट एंट बाहर निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और जब एक परफेक्ट एंट निकलती है तो किस चीज़
किसका समय आ जाता है, उनकी टीचिंग एंड ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। न्यू एंड्स लर्न देयर जॉब्स फ्रॉम ओल्ड एंड्स एंड वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। जो नए जो बेबी एंड्स होती हैं उनको उनकी ड्यूटीज कौन सिखाता है, जो पुरानी ओल्ड एंड्स होती हैं लाइक सोल्जर्स, वर्कर्स, builders, cleaners, etc. All of these ants make them perfect for doing their work. After a few weeks training, the small ants are ready to go out in the big world of work. और कुछ weeks के ट्रेनिंग के बाद में जो ant होती है छोटी, वो परफेक्ट हो जाती है बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए। An ant hill is a home not only for ants but also from the same other creatures. और जो एंट हील है, एंट हील सिर्फ एंट्स का लिए घर नहीं होता है, कुछ छोटे दूसरे क्रिएचर्स भी उसमें रहते हैं, लाइक कौन से बीटल्स, लेजर स्पीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। व्हाई डू एंट्स वांट these alien creatures to live in their nest? जो एंट्स होती है इन बाहरी क्रिएचर्स को क्यों अलाउ करती है अपने साथ में घर में रहने के लिए? इसके पीछे कुछ रीजन है। फॉर सेवरल रीजंस, सम गिव ऑल अ स्मॉल प्लेजेंट टू द एंट्स, अदर्स गिव सर्टेन जूसेस एंड सम अदर आर पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स, डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए वो बाहर एलियन क्रिएचर्स मतलब बाहरी क्रिएचर्स को एंट हिल में रहने के लिए इसलिए परमिशन देती है क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स उनको जूस प्रोवाइड करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, कुछ उनके एंटरटेनमेंट के काम में आते हैं। जिस तरह से डॉग्स एंड कैट्स ह्यूमन बीइंग के लिए पैट होता है उनके एंजॉयमेंट के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उसी तरह से ये जो एलियन क्रिएचर्स हैं वो एंट्स के लिए वर्क करते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट का, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो कौन होती है, क्या कहलाती है? एंट का। The ants trap it to glean new honeydew with a touch of their antennas. They milk it just as we milk the cow. और जो ants होती हैं वो honeydew उसको टच करके लेती है, जिस तरह से हम गाय से दूध निकालते हैं उसी तरह से वो हनी लेती हैं छोटे छोटे क्रिएचर से जो उनके साथ में एंट हिल में रहते हैं। Have humans learned so much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their training to good use. इंसान भी एंट्स की तरह वर्क करता है, लेकिन वो अपने काम को अपने वर्क को अच्छी चीज़ों में नहीं लगाता है। They may still learn a few things from these tiny teachers. Still, अभी भी जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उनको इन टाइनी टीचर्स मतलब एंट्स, टाइनी टीचर्स किसके लिए यूज़ किया गया? एंट्स के लिए। इनसे बहुत कुछ सीखने को बाकी है, लाइक हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ब्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। ये सारी चीज़ें अभी भी हमें एंट से लाइक डिसिप्लिन, लॉयल्टी, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एंट्स। ये सारी चीज़ें हमें एंट से सीखने की अभी भी ज़रूरत है। So student, this is a very small chapter and a very easy chapter. Read this chapter from your book and read it carefully. This is a very interesting chapter. Thank you everyone.